मैं सर्वप्रथम गौरी शंकर मंदिर, जिसके संस्थापक सुधांशु जी महाराज हैं, उनकी मैनेजमेंट को साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस ईश्वरीय कार्य के लिए एक ना केवल उनके मन में प्रेरणा आई, बल्कि इतने लोगों को एकत्र करके जो प्रसाद रूप में रसोस्वाद कराया, उसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक वेद व्यास पर मैं पहली बार सुना इनको, दो नौजवान बच्चियाँ जो इस समय व्यास पर थी, निधि और नेहा, उनके शरीर के पिता भी आए हुए थे। उन्हें भी साधुवाद देना चाहूँगा कि आज का जो युवा है, जिसको मैं कहता था कि संस्कार से इधर उधर हो रहा है, लेकिन इस प्रकार के नौजवान बच्चे यदि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आकर के और ज्ञान की गंगा बहाएंगे, अमृत वर्षा बहाएंगे, जिसका लाभ ना केवल युवा बल्कि हर श्रेणी का व्यक्ति लेगा, उन्हें भी साधुवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन के साथ ये आज चौथा दिन था। आज के दिन राम जन्म, कृष्ण जन्म और नंदोत्सव, जब कृष्ण होते हैं तो नंद का उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार का आयोजन बहुत सुंदर व्यवस्था। और ये एक ऐसा ग्रंथ है, कहते हैं भागवत सप्ताह, अब कहते हैं 7 बारी क्यों, 7 दिन ही क्यों। श्रीमद् भागवत जिसका वास्तविक नाम है, श्रीमद् भागवत में भी 7 अक्षर आते हैं और 7 दिन निरंतर किया जाता है। 7 ही नीचे और ऊपर, 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, 7 ही सागर हैं। और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन के अंदर उनके मन के अंदर जो मृत्यु का भय था, सर्प डसने के कारण जो उन्हें कहा गया था कि उनकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी 7, और हम सब सप्त ऋषियों की संतान हैं। तो इस प्रकार 7 दिन की यहाँ पर ये गंगा बहेगी और लोग उसका आनंद लेंगे। ये ग्रंथ विलक्षण है, अद्भुत है। हालांकि और भी हमारे 18 पुराण हैं, उनमें महान पुराण ये है जिसके अंदर भक्ति भी है, वैराग्य भी है, समर्पण भी है, और गंभीर विषय भी है, आनंद भी है, और इसमें मनोरंजन भी है। क्योंकि कृष्ण के अलग अलग लीलाएं, विष्णु के अलग अलग अवतारों की चर्चा इस ग्रंथ में आती है। तो आज के युवा को इस प्रकार के आयोजन में आकर के आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहिए, और जीवन के अंदर जो इस प्रकार के आयोजन से परिवर्तन आता है, उसे जीवन के अंदर उतारना चाहिए। ये एक सुंदर अवसर है। सभी को साधुवाद। आपको भी जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई DR सीकरी जी और अध्यक्ष, जहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और इसके अलावा ये मेरे मेंटोर भी हैं। मैं मेंटोर क्यों मानता हूँ कि मैं इनसे ही आगे मार्गदर्शन लेके बढ़ता हूँ। और जो आज ये आए हैं, इनका इसके प्रांगण में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूरा प्रांगण देख रहे हैं, पूरे का पूरा भरा हुआ है। तो जब ये मंदिर बना था, उस समय महाराज जी हम स्वयं आए थे, तो यहाँ पे आबादी कुछ भी नहीं थी। ऐसा लगता था कि ये मंदिर ही है, बाकी पता नहीं मकान कौन आदमी कितने आएंगे, कब आएंगे। और इसको बेसमेंट बनाने की हम सोचते थे, तो नीचे पानी था, वो हमने उसको ड्रॉप किया, और उसके बाद महाराज जी ने कहा वहीं से शुरू करो। आज महाराज जी की कृपा से, सुधांशु जी महाराज जी की कृपा से आज ये भव्य मंदिर कम से कम 2200 गज में जगह में है, और इस पे 12 करोड़ रुपए लागत तो खर्च हो चुकी है। और जिस समय इसके लिए भूमि का अर्जित होना था, उस समय सरकार थी, सिर्फ 50,000 रुपये हम लोगों ने इकट्ठे करने की सोची थी। उस समय बड़ा कठिन दौर था, और उस समय पता नहीं हम लोगों ने कैसे कैसे करके इकट्ठे किए। और उसके बाद आप देख रहे हो, ये सीकरी जैसे श्रद्धालु दानी और कितने बड़े बड़े दानी यहाँ पे आए, और जिनके सहयोग से मंदिर आगे बढ़ा। और पवन पूज्य सुधांशु जी महाराज जी के सन्निध्या में और चंदोक जी के सन्निध्या में ये मंदिर चल रहा है। और आप देख रहे हो पूरा मंदिर प्रांगण भरा हुआ है। और ये मैं सोचता हूँ कि कहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। और आपको बता दें, इस मंदिर के अंदर निःशुल्क कई संस्थाएं, कई कार्य चल रहे हैं। और उसके लिए मैं सीकरी से निवेदन करूँगा कि एक होम्योपैथिक या डिस्पेंसरी एलोपैथिक यहाँ भी एक लेके आएंगे। मैं इनके आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करेंगे। श्री राधे। मैं श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी भक्तों का सर्वप्रथम तहे दिल से शुक्रगुजार, और मैं अपने श्री गौरी शंकर मंदिर
कमेटी का, टीम का, सभी का, और परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज का, सभी का दिल से आभार करता हूँ कि उनके सानिध्य में इस पावन कथा का आयोजन हो रहा है। श्री धाम वृंदावन से परम पूज्य देवी निधि और नेहा शाश्वत जी अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का रसपान हम सब भक्तों को करा रही हैं, जिसमें सभी भक्त प्रतिदिन अनेकों उत्सव मनाकर अपने पावन माह श्राद्ध पक्ष में अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जिस तरह से देखते हैं यहाँ पर जो भक्त मंडली आ गई है, भक्तों को श्रद्धा सुनाया, भाव विहोर हो गए, तो कैसा लग रहा है? हम सब भक्त आज देखिए, कभी भी कोई भी, चाहे वो संकीर्तन हो, भगवान का नाम हो, ये तो श्रीमद् भागवत कथा है जो सर्वश्रेष्ठ कथा है। उसका अगर श्रवण इस पावन माह में हो तो कोई भी अधार्मिक भी इस प्रवाह में बह जाएगा। आनंद ही आनंद है। आज तो इवन अगर हम कहें राम जन्म और कृष्ण लल्ला जन्म उत्सव था, आनंदोत्सव था, जो कि बहुत ही सौभाग्य का दिन था हम सब भक्तों के लिए, तो उसका हमने खूब आनंद उठा और खूब आनंद पाया। जय श्री राधे जी, मेरा नाम शिप्रा गौतम है और मैं सच बोलूं तो मैं पहली बार भागवत सुनने आई हूँ। मैंने कला शास्त्र में भी पहली बार ही भाग लिया था। यहाँ पर मैं गौरी शंकर मंदिर हमारे घर के बगल में है, बहुत बार पहले भी हो चुकी है भागवत, पर मैं नहीं आई। पर इस बार की भागवत में जो मज़ा आ रहा है ना, जो सुनने में आनंद आ रहा है, वो बहुत ही अलग है, क्योंकि शायद मैं रिलेट कर पा रही हूँ। बहुत टाइम बाद शायद मैं जुड़ी हूँ भक्ति से, तो रिलेट कर पा रही, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और खुश हूँ कि आप आई। गंगाधर ठाकरे एज महाराष्ट्र से हूँ। गौरी शंकर मंदिर के लिए यही बता रहे हैं कि हम श्रीमद् भागवत गीता की जो कथा है, जो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणू मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो बोलते हैं कि कृष्ण के लिए, तो सही में आज इस 9 सेक्टर ए और 9 में यहाँ पे सही में एक रामायण जैसा माहौल है, कृष्ण का अयोध्या जैसा माहौल हुआ है। और अयोध्या के जैसा माहौल में हमारे बर्बरिक सेवा समिति, गौरी शंकर मंदिर के सभी जितने भी भक्त हैं, यहाँ पे एक महोत्सव मन रहा है, उल्लास का महोत्सव। और हर दिन हमें एक आशा रहती है, जोर से हमारा जोश रहता है कि हम कब आए और कथा सुने। और इसके लिए हमारे जितने भी सेवाधारी है वो भी बहुत जोर जोर से अपना श्याम बाबा जी के हो, जैसे यहाँ पे मंदिर है, शनि मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, और भागवत जी में हमारे यहाँ के जितने भी परिवार है, परिवार के साथ डेली आशा रहती कि जल्दी से जल्दी आए और कथा सुने। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को राधे राधे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गौरी शंकर मंदिर सेक्टर 9 गुड़गांव में पिछले 3-4 दिनों से एक भागवत कथा का जो यज्ञ हो रहा है, इसमें काफ़ी लोगों इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत पुण्य का काम हमारे सभी कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और बहुत आनंद का यहाँ पे माहौल है और सब लोग इसमें मतलब पुण्य कमा रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब माहौल बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वृंदावन में आए हुए हैं हम, वृंदावन का भास हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब जैसे कहते हैं ना, जो पैसे के मतलब जो पैसा आदमी है वो पानी के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा सागर ही सागर यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है। तो एक सभी को ये मतलब हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो भी यहाँ पे अभी तक आए नहीं है वो आए और इसका आनंद लें और जो भी है पुण्य कमाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रत्ना क्षीरसागर हूँ और यहाँ पर सेक्टर 9 में हम रहते हैं और हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन इस बार जो हमने भागवत कथा सुन रहे बहुत अच्छे है और जो यहाँ से कथावाचक जो सुना रहे हैं, इतना अच्छा आनंद आ रहा है इनको सुन के ना। ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग से सारे लोग हम सुन रहे हैं उनको और ईश्वर आ रहे आशीर्वाद देने। इतना अच्छा लग रहा है और यही मैं सबको ये बोलूँगी कि एक बार सुनो, इतना अच्छा आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। इतना पवित्र ग्रंथ है, सबको पता होना चाहिए इनकी कहानी और कृष्ण जी का जन्म वगैरह सारी चीज़ों का आपको ज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। सब वही बोलूँगी, श्री राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे। मेरा नाम नायरा गुप्ता है। जैसे हमारे मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, हमारे पूज्य दीदी श्री निधि नेहा सारस्वत, उनके द्वारा आज हमने कृष्ण जन्म और राम जन्म के बारे में जाना, बहुत उत्साह से मनाया। जैसे आप देख सकते थे कि कितनी चीज़ें हमने देखी उसके अंदर, हमने बहुत कुछ जाना उसके बारे में। पहले भी कभी आपने कथा सुनी है या पहली बार? पहली बार सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। वैसे पहले हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं श्याम बाबा की कथा हो रखी है, वो हमने सुनी थी। ये हमारे मंदिर में पहली बार हुई है। आपकी उम्र के जो और बच्चे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे?
वो भी क्या बोलते हैं आए सारे बच्चे ये कथा को सुने, वो भी ज्ञान प्राप्त करें, जिससे क्या बोलते हैं उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। मेरा नाम लीजा गुप्ता है। कथा बहुत अच्छी हुई और आज राम जी का जन्म हुआ और कृष्णा जी का जन्म हुआ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। कैसे एंजॉय किया आपने? वहाँ पे बहुत सारा डांस भी हुआ, वहाँ पे सब गिफ्ट मिले, सबको बांटे गए। बोलो आपने क्या टॉफी? हाँ आपने क्या गिफ्ट किया? बॉल। मेरा नाम सरिता शर्मा है, मैं सेक्टर 9A में रहती हूँ। यहाँ गौरी शंकर मंदिर में कथा का आयोजन है। श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित किया है। मंदिर वालों ने भी बहुत सुंदर आयोजन किया है, जिनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और कथावाचक भी बहुत ही अच्छे हैं, बड़े आकर्षक ढंग से वो कथा कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं मृदुला शर्मा और मैं इनके ही परीक्षित में थोड़ा सा योगदान मेरा हो रहा है, बस श्रमदान हो रहा है ये समझो। और मेरे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है इस भगवत गीता से कि रामचंद्र जी के चरित्र और कृष्ण जी के चरित्र में जो मैसेज दिया है कि रामचंद्र जी ने हमें ये मैसेज दिया है कि पुरुषोत्तम होकर एक मर्यादित उसमें हमें और हमारे बच्चों को रहना चाहिए। और कृष्ण जी कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े इस संसार में कुछ गलत को हटाने के लिए तो कृष्ण जी की तरह उसका न्याय भी करना चाहिए। और मैं ये सभी से कहूँगी कि अपने सभी बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि सनातन धर्म में अपने बच्चों को यही नहीं मालूम है कि कृष्ण जी और रामचंद्र जी में अंतर क्या है। तो मैं कहूँगी कि वो आएँ और इन परिचयों को ज़रूर सुने, समझें और अपने घर में उसको हाँ करें। तो मैं बस यही है कि आप पूरी जितनी भी कथा है वो आगे मैं सुनूंगी, ज़रूर सुनूंगी, भले ही मेरे से बैठा नहीं जा रहा बहुत कष्ट हो रहा है, किंतु मैं ज़रूर इसको पूरा समापन तक मैं देखूंगी और सुनूंगी और अनुसरण भी करूंगी। ये सबसे ज़रूरी बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है और इन 24 अवतारों में से 2 मुख्य अवतार हैं जिनका हम सनातन धर्मी पूजन करते हैं। एक है भगवान राम और दूसरे हैं भगवान कृष्ण। भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम का जो चरित्र है उसको यदि हम अध्ययन करें ठीक से तो हम पाएंगे कि उसमें हमें अपने जीवन का निर्वहन कैसे करना चाहिए, इस विषय में राम जी का चरित्र हमें दिशा निर्देश देता है। परिवार के प्रति हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, भाई के प्रति भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जितने भी लोग आपसे संपर्क में आते हैं उनके साथ आप कैसे व्यवहार करें, इस सब के बारे में भगवान राम का चरित्र हमें बताता है और हमें उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के अंदर मर्यादाओं का पालन करते हुए समाज का विकास कैसे हो सके उसमें उस ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए। और कृष्ण, भगवान कृष्ण को लीलाधारी कहा। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने इस अवतार के समय विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। भगवान कृष्ण सब कुछ होते हुए, विष्णु के साक्षात अवतार होते हुए, उनके पास सुदर्शन चक्र होते हुए उन्होंने शिशुपाल को 100 गालियां, 100 गलतियों तक माफ किया। 101वीं गलती पर उसको दंड दिया, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संयमित रहने की आवश्यकता है। किसी के कुछ भी कहने पर क्रोधित होना या उसके प्रति अपने अंदर द्वेष की भावना रखना ये सही नहीं है।
भगवान कृष्ण का चरित्र क्या बताता है कि भगवान कृष्ण सब कुछ थे, चाहते तो सब कुछ पूरी कौरव वंश का वो स्वयं विनाश कर सकते थे, लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, जो ये बताता है कि आपको कभी भी किसी के प्रति हिंसा के लिए तत्पर नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्म के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और गीता में कहा भी है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा वो उसी की धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि आप जितने बड़े मर्जी धनवान हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, परंतु अपने मित्र को, चाहे वो आपसे कमज़ोर है शक्ति में, चाहे वो कमज़ोर है आपसे धन में, उससे कभी भी द्वेष न करें, उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। सुदामा जी के साथ जो भगवान कृष्ण का व्यवहार रहा वो इस ओर हमें प्रेरित करता है कि धन किसी के पास कम या ज़्यादा हो सकता है, परंतु अपने मित्र के लिए सदैव उसका शुभ सोचना चाहिए, उसके शुभ के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने किया। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि सूखी दाल रोटी, घी, दूध, मक्खन, ये सब चीज़ें जो हमारे लिए बनी है ये पुष्टिदायक हैं। आजकल के हमारे बच्चे दूध, दही, मक्खन आदि का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। और हमें माता पिता होने के नाते सभी को प्रेरित भी करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो दूध दही का सेवन करें, मक्खन का सेवन करें और अपने शरीर को पुष्ट करें। तभी आप आने वाले समय में अपनी समस्याओं को के साथ लड़ पाएंगे, दिक्कतों के साथ मुकाबला कर पाएंगे। मुझे दूध को लेकर भी भ्रांति रहती है, गौ का दूध या भैंस का दूध? गौ का दूध तो सर्वोत्तम माना गया है, उत्तम माना गया है और गौ के दूध को अमृत की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए भगवान ने गोपाल नाम धारण किया और गौ का संवर्धन करने की हमें शिक्षा दी। और आज के समाज में हम देखते हैं कि लोग गाय का दूध व्यापार के लिए तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन गौ माता का सम्मान नहीं कर रहे। दूध निकालने के बाद गौ माता को इधर उधर सड़कों पर छोड़ देते हैं गंदगी खाने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए गौ का संवर्धन करना चाहिए, गौ का रक्षण करना चाहिए और गौ का पालन करना चाहिए और गौ के दूध से अपने परिवार को पोषित करना चाहिए।